ये जो कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ जी को ला करके हम दिल्ली में बैठा देंगे, शिफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको पता हो 2013 में जब वहां पर आपदा आई थी तो केंद्र सरकार ने उस समय और राज्य की सरकार ने ये प्रस्ताव किया था कि अब उस जगह पर पुनः निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब केदारनाथ के मंदिर को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ शिफ्ट किया जाए इस पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ गया था। तब हमारे गुरुजी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने कहा था कि केदारनाथ के स्थान को बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, केदारनाथ जहाँ है वहीं रहेंगे। जब इस बात को उस समय दृढ़ता से उठाया गया था तब जाकर के फिर वहीं पर फिर पुनर्वास का कार्यक्रम किया गया और आज वहीं पर केदारनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो ये कोशिश पहले से होती रही है कि वहां से केदारनाथ को हटा करके ऐसी जगह पे ला दिया जाए, उसी कोशिश का ये अंग है और इसीलिए इसका प्रबल विरोध किया जा रहा है और कड़ी किया जाएगा। ये नहीं हो सकता है, आप केदारनाथ के स्थान को नहीं बदल सकते। अरे भाई, सोना चोरी की बात आज की है? सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया। कहाँ गया वो सोना? अगर 22 किलो सोना भी अभी वक्तव्य आया है वहाँ के अधिकारी का कि 22 किलो के वो सोने की बात, 22 किलो भी है तो कहाँ गया? वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो और वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रस्ताव हुआ? क्योंकि जो कमेटी है वहाँ की, उस कमेटी के सभी मेंबरों ने लिख करके ये प्रश्न उठाया है कि ये सोना का मामला क्या है, हमको क्यों इसमें विश्वास में नहीं लिया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, किसी को विश्वास में, कमेटी के मेंबर्स को भी विश्वास में नहीं लिया गया है और जांच की मांग की गई है। जो वहाँ के मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने वक्तव्य दिया था पिछले वर्ष जब ये मामला उठाया गया था कि इसकी मजिस्ट्रेट कमिश्नर के द्वारा जांच की जाएगी। तो कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, वो तो जैसा सरकार कहती है वैसा ही रिपोर्ट देते, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो कमिश्नर ही सही जांच तो करे, कोई तो शुरू करे बात को। लेकिन फिर कमिश्नर की भी जांच नहीं की गई। आखिर क्या कारण है कि अखबार में छपवाया जाता है कि 320 किलो सोना लग रहा है, अखबार में फोटो छापे जाते हैं, चीजें की जाती हैं और उसके बाद वहां पर सोना एक रत्ती नहीं दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को आप दबा रहे हो और आप चाहते हो कि अब हम केदारनाथ ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दें ताकि ये मामला ही वहां से खत्म हो जाए, लोगों का वहां जाना खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण ये बात उठानी पड़ती है। एक एक करके पूछो, सबका जवाब देंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हालांकि आपने स्पष्ट किया है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, किसी बातों पे अगर विचारधारा अलग है तो कोई दिक्कत है, लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है? ये देखिए, प्रधानमंत्री जी जो अंबानी जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा था, आशीर्वाद सभा हो रही थी, वे भी उसमें आए हुए थे। पहले वो आए, दूर बैठे, फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, फिर वहीं से उन्होंने हमको प्रणाम किया, हमने भी उनको हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। बाद में जब वो वापस जाने के लिए खड़े हुए, फिर वो वर वधू के पास गए, वहाँ से हमारे पास आए, उन्होंने हमारे चरणों में प्रणाम किया। और हमारे यहाँ नियम है, आगत का स्वागत करो। तो हम लोग आगत जो आता है हमारे पास उसका स्वागत करते हैं। कभी भी आप में से कोई नहीं कह सकता है कि आप आए और हमने स्वागत नहीं किया। तो हमारा ये नियम है, आगत का स्वागत। और जब जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है उसको आशीर्वाद देना हमारा दायित्व बनता है। और तीसरे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम सच बता रहे हैं कि इस देश में हमसे बड़ा नरेंद्र मोदी का कोई हितैषी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो, नेता के रूप में देखते हो। हम ये देखते हैं कि कल को इसका भी प्राण छूटेगा, कल इसका भी शरीर छूटेगा, और जब ये यमराज के दरबार में खड़ा होगा तो ये क्या कहेगा? क्योंकि इतने पाप इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, इतनी मूर्तियां तोड़वा ली जा रही हैं, इतनी गायों की हत्या करवा ली जा रही है, ये सब करवाए जो अशास्त्रीय कार्य किए जा रहे हैं, धर्म विरुद्ध कार्य इसके हाथ से करवा लिए जा रहे हैं, उसका ये क्या जवाब देगा यमराज के दरबार में?
तो हम तो उनके लोक का भी सोच रहे हैं, उनके परलोक का भी सोच रहे हैं। और इसीलिए कड़क शब्दों में, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि वो सीधे सुन ले तो हम प्रेम से कह दें, तो इसलिए हमको समय समय पर आप लोगों के माध्यम से उनके गलत कामों के लिए कड़क से कहना पड़ता है। लेकिन हमारे मन में उनके लिए मैल नहीं है, हम उनका अच्छा चाह करके वो ये बात कहते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल तो जो सच कहे, जो आपके हित की बात कहे, वही कड़वी बात आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो। आप समझते हो ये हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन मान के बैठे रहो। लेकिन उन्होंने आकर के हमको प्रणाम किया, हमको लगा कि इनके मन में भी अब कुछ सफाई हुई होगी, इन्होंने शायद हमारी बातें समझी होंगी, तभी तो अब कड़वाहट नहीं मान रहे हैं। तो हमने उनको मन से आशीर्वाद दिया। अपने गले की पहनी हुई माला, गले की माला पहनी हुई शिष्य को पहनाई जाती है और किसी को नहीं पहनाई जाती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हमने वो उनको प्यार से पहनाई और उनको आशीर्वाद दिया। भगवान उनको और ऊंचा ओहदा दें और उनके अंदर शक्ति दें कि उनके हाथों से जो गलत काम उनके चट्टे बट्टे करवा रहे हैं वो कम से कम इस मामले में कड़क हो जाएं। जैसे हम कड़क हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मामले में कड़े हो जाएंगे। भाई गलत काम हमसे मत करवाओ, करवाना चाहोगे तो हम नहीं करेंगे, इतना तो कहें। वो शिष्य हो गए आपके, तो भाई वो शिष्य हो जाए, वो उनसे पूछिए। हमने जो कहा हम अपनी बात बता सकते हैं। और जगत गुरु है, जगत गुरु का तो सभी शिष्य है। गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ ठीक है, बताइए जितेंद्र आनंद जी क्या कह रहे हैं। 1 ग्राम सोने के लिए मतलब उन्होंने पर आपके ऊपर आरोप लगाया। ऐसा है कि जितने हमने अभी एयरपोर्ट में हम आए तो वहाँ पर कुछ पत्रकार बंधु थे, उन्होंने हमको उनका वक्तव्य दिखाया। वो बहुत हमारे प्रेमी रहे हैं पहले, गंगा अभियान के समय में हमारे पास सहयोग के लिए आते थे, हम उनको पूरा सहयोग भी करते थे और बहुत मिल करके हम लोगों ने काम किया है। हमारे उनसे कोई वो नहीं है। अब अपने 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 विचार हैं। जहाँ तक सोने की बात है, वो कह रहे हैं कि सोने का हिसाब आप दीजिए, आप केदारनाथ के सोने की बात मत करिए। तो पहले तो ये कि केदारनाथ के सोने की बात हम क्यों ना करें, इसका कारण उन्होंने नहीं बताया कि आखिर क्या कारण है कि हम केदारनाथ के सोने की बात नहीं कर सकते एक श्रद्धालु के रूप में। और दूसरी बात यह है कि अगर उनके किसी व्यक्ति ने हमको सोना दिया हो, आकर के वो प्रमाणित करे, हमसे ले जाए। हमने किसी से सोना नहीं लिया, आप लोग स्वयं साक्षी हो। हम लोगों ने स्वर्णालय श्री राम लला की योजना बनाई थी, 25 लाख रुपया खर्च करके हमने चंदन की लकड़ी से भगवान का बाल मंदिर बनवाया था। अभी भी हमारे लंका के आश्रम में रखा हुआ है, उसको आप लोगों को दिखाया था। और उसमें सोना मढ़ करके भगवान को उसमें विराजमान करने का हम लोगों का इरादा था। लेकिन जब ये बात हम लोगों ने सोना लेने के लिए योजना भी शुरू कर दी थी और शुरुआती 10-12 लोगों ने हमको सोना यहाँ पर आपके सामने दिया था, आपके कैमरे के सामने हमने उसको कलेक्ट किया था, सबके नाम पते लिखे थे। और जब ये बात आगे बढ़ी तब उन लोगों ने तुरंत एक फाइबर का जापानी वो जो गैल्वेनाइज का वो होता है उसका तुरंत उन्होंने बाल मंदिर बनाया और उसमें भगवान को बैठा दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसको अब लेंगे कि नहीं, उन्होंने सूचना आ गई कि नहीं नहीं हम तो इसमें बैठाएंगे। तो हम लोगों ने वो योजना बंद कर दी और जिन लोगों ने हमको सुना दिया था 10-12 लोगों ने, उनको सबको जो दिया था वापस कर दिया। उसके अलावा किसी ने हमको दिया नहीं था। और अगर जितेंद्र आनंद जी ने दिया हो तो पावती दिखा दें तो हम उनको वापस कर दें, क्या दिक्कत है। देखिए पैसे के मामले में, रुपए पैसे के मामले में, सोना चांदी के मामले में पावती होती है, जो लेता है वो पावती देता है और उसमें नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी, ठीक है, और लिखा रहता है कि कागज से वापस होगा। तो भूल चूक लेनी देनी, अगर कोई उनके पास हमारे पास उन्होंने सोना जमा किया है, उसके पास पावती है तो लेके आए और लेके जाएं, इतनी सी बात है। इसके लिए काहे परेशानी। आगामी चुनाव के लिए आशीर्वाद दिया है महाराज जी, ठाकरे परिवार को भी आगामी इसके लिए भी एक इशू हो रहा है कि एक आप सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान। 22 सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान, ये आप कह रहे हो ना। ये हमने ये देखिए, हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं। लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल वाला धर्म के मामले में आगे बढ़े, आप लोग उसका समर्थन करो। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ। और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोलें। अच्छा, जो राजनीति